हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती है। उनमें से 3 नाड़ियाँ मुख्य है, जिनमें से पहली नाड़ी है इंडा नाली, दूसरी नाड़ी है पिंगला नाड़ी, तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। तो आज मैं आप सभी को इंडा नाली के बारे में विस्तार से समझाऊंगी। स्वर शास्त्र बहुत अद्भुत और दिव्य शास्त्र है, लेकिन आज के इस आधुनिक समय में सर्वोदय शास्त्र, स्वर शास्त्र तो जैसे लुप्त ही हो गया है। आज के मनुष्य को पता ही नहीं है कि उसकी सांसें किस नसिका छिद्र से चल रही है। उसका ध्यान अपनी सांसों पे है ही नहीं। लेकिन हमारी सांसें कितनी अमूल्य है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी सांसें चलती ही रहती है, लेकिन मनुष्य को इन सांसों का ही ज्ञान नहीं है। कब कौन सी नसिका से सांस चल रही है, कब कौन सी नसिका से सांस चल रही है, कब दोनों नसिका से सांस चल रही है, इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। तो चलिए आज हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो नाड़ियाँ केवल देहधारी मनुष्य में ही होती है, ऐसा नहीं है। नाड़ियाँ स्थावर, जंगम सभी में होती है। पेड़ों में भी नाड़ियाँ होती है। नाड़ियाँ प्राणों को टकाए रखती है। तो ऐसी 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में होती है। उनमें से 3 नाड़ियाँ मुख्य होती है, इंडा नाली, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो मैं सभी नाड़ियों के बारे में अलग अलग वीडियोस में समझाऊंगी, लेकिन आज हम इंडा नाली के बारे में जानेंगे। तो इंडा नाली हमारे शरीर के बाएं भाग में होती है। जब नसिका के बाएं छिद्र से सांस चले तब हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे इंडा नाली चल रही है। तो यह आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको अपनी हथेली ऐसे रखनी है और सांस छोड़नी है। अगर आपके बाएं नसिका छिद्र से सांस आ रही है तो आपको समझ लेना है कि मेरी इंडा नाली चल रही है। अगर दाएं नसिका छिद्र से सांस आ रही है तो आपको समझ लेना है कि मेरी पिंगला नाड़ी चल रही है। और दोनों नसिका छिद्र से सांस आ रही है तो आपको समझ लेना है कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी बहुत कम चलती है, दिन में 1 या 2 बार ही चलती है। जब आप बहुत वजन उठाते हैं या बहुत कसरत का काम करते हैं या जिम करते हैं या प्राणायाम करते हैं या भारी वस्तुएं उठाते हैं या कोई मेहनत का कार्य करते हैं, तब अनायासी आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है, यानी आपके दोनों नसिका छिद्रों से सांस आने लगती है। लेकिन अगर यह सुषुम्ना नाड़ी ज़्यादा देर तक चले तो व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो चलिए अब पहले समझते हैं इंडा नाली के बारे में। तो इंडा नाली का प्रवाह नसिका के बाएं छिद्र से व्यक्त होता है। इंडा नाली का उद्गम मूलाधार चक्र के बाएं भाग से माना जाता है। हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहला मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्टान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, चौथा अनाहत चक्र, 5वां विशुद्धि चक्र, 6ठा आज्ञा चक्र और 7वां सहस्त्रार चक्र। तो यह जो इंडा नाली होती है वह सबसे नीचे के पहले चक्र मूलाधार चक्र से शुरू होती है। इंडा नाली बहुत ही शीतल होती है, इसलिए उसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। इंडा नाली को गंगा या वामा नाम से भी जाना जाता है। इंडा नाली की प्रकृति शीतल, विश्रामदायक और चित्त को अंतर्मुखी करने वाली होती है। इंडा नाली को शक्ति स्वरूप भी कहा गया है। इंडा नाली को स्त्री भी कहा गया है। इंडा नाली अमृतदायिनी है, यानी वह सकल जगत की पोषक है। जब मनुष्य में इंडा नाली चलती है तो मनुष्य में शीतलता से स्थिरता, गंभीरता, विवेक, संतोष जैसे गुणों का प्रागट्य होता है। यह जो तीनों नाड़ियाँ होती है वह मेरुदंड से जुड़ी हुई होती है। तो यह मैंने आप सभी को इंडा नाली के बारे में थोड़ी जानकारी दी। अब दूसरे वीडियो में मैं आप सभी को पिंगला नाड़ी के बारे में समझाऊंगी। इंडा, पिंगला और सुषुम्ना के ऊपर मैंने एक और भी वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। अगर आपको ध्यान के बारे में या किसी भी ध्यान विधि के बारे में जानना हो
तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मुझे ध्यान में बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई है, तो उस अनुभूति के आधार पे भी मैंने कई सारी वीडियो बनाई हुई है, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।